सेक्शन 85 पिछले क्लास में हम लोग सेक्शन 84 किए थे कि जो प्रॉपर्टी अटैच किया जाएगा उसके लिए अगर कोई क्लेम है, कोई ऑब्जेक्शन है तो वह रेज किया जाए। सेक्शन 84 में सेक्शन 85 देखिएगा। सेक्शन 85 कह रहा है रिलीज, सेल और रीस्टोरेशन ऑफ द अटैच प्रॉपर्टी। जल्दी से निकालिए आप लोग, सारा डायरेक्ट निकालिए। अर्पणा, पूजा, अंशु, सुभाष जी, निशा, क्या 84 तो हो गया था, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन था ना। हाँ, जो आपको क्लेम, जो भी क्लेम है, जो भी ऑब्जेक्शन है, आप इतने दिन के अंदर क्या रेज कीजिए। और अगर आपका क्लेम अगर डिसअलाउ हो जाता है या ऑब्जेक्शन आपका डिसअलाउ हो जाता है तो आप फिर क्या सिविल वो आप प्रक्रिया में जाइए और फिर आपको अपने राइट्स के लिए बात कीजिए वहाँ पे। ये हम लोग कर लिए थे। सेक्शन 85 देख रहे हैं हम लोग, सुनिएगा। अब इस ग्रुप का आपका एक ही सेक्शन, दो सेक्शन बचा हुआ है, 85 एंड 86। सेक्शन 85, if the proclaimed person appear within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property from the attachment। एकदम सिंपल चीज कह रहा है सेक्शन 84 कि अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन, जिसके नाम का प्रोक्लेमेशन कर दिया गया है, अगर वह आदमी एपियर हो जाता है, पर्सन एपियर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन में जो टाइम दिया गया है उस टाइम के पीरियड के अंदर अगर वह क्या हो जाता है, कोर्ट में एपियर हो जाता है, द कोर्ट शैल रिलीज प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा कि छोड़ दो भाई, अब अटैचमेंट मत करो, यह जो है आदमी क्या हो गया है, एपियर हो गया है। हम लोग अटैचमेंट क्यों करवाते थे पता है आपको? प्रॉपर्टी अटैचमेंट क्यों करवाते थे हम लोग? वारंट इशू, उसके नाम का वारंट इशू है और वो कोर्ट में क्या कर रहा है, आ नहीं रहा है, अपने आप को कंसील कर लिया है या क्या हुआ है, भाग गया है। कोर्ट के अपने वो नहीं चाहता है कि ट्रायल हो पाए, कोर्ट में एपियर नहीं हो पा रहा है वो, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले प्रोक्लेमेशन करते हैं, उसके बाद भी अगर वो नहीं आता है तो अटैचमेंट करते हैं। ओके, और कभी कभी प्रोक्लेमेशन के साथ साथ ही अटैचमेंट भी करते हैं। ये सब प्रोविजन हम लोग देख लिए हैं। अंशु ठीक है? आवाज आ रही है मेरी सबको? (85) subsection 2, if the proclaimed person does not appear within the specified time, the property under the attachment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold। अब इसका मतलब समझिएगा इस चीज को आप लोग। सब सेक्शन 2 कह रहा है कि अगर प्रोक्लेम पर्सन एपियर नहीं होता है, सबसे पहला कंडीशन क्या था कि अगर वो एपियर हो जाता है, अगर एपियर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, जो प्रॉपर्टी अटैच्ड होने वाली थी, प्रॉपर्टी जो अटैच्ड हो रही थी उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक। दूसरा कह रहा है क्या कि अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन जो है, अगर वो कोर्ट में एपियर नहीं होता है, डज नॉट एपियर, कोर्ट में एपियर नहीं होता है, जो टाइम फिक्स किया गया था आने के लिए उसका, द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट shall be at the disposal of the state government। ठीक है ना? क्या कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी को? एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर चला जाएगा वो, लेकिन उसको भी बेचा नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा, एट द डिस्पोजल एट द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना? और लेकिन उसको अभी सोल्ड नहीं किया जाएगा, उसको बेचा नहीं जाएगा अभी, सेल नॉट बी सोल्ड। कब तक नहीं बेचा जाएगा?
अब देखिएगा ध्यान से, आप लोग अंडरलाइन करते चले, हाँ आप लोग अंडरलाइन करते चले जाइएगा इस चीज को। अब ये काम की चीजें हैं आप लोगों के लिए। विदिन बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम डेट ऑफ अटैचमेंट, जिस दिन अटैचमेंट का डेट रहेगा, जिस दिन ये अटैचमेंट के लिए कोर्ट जो है आदेश जारी करेगा, इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, उसके बाद जो है उससे 6 महीने से पहले, बिफोर 6 month, 6 महीने तक उसको बेचा नहीं जाएगा। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज को आप लोग। बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, until any claim preferred or unless it is subject to speedy and natural decay। ठीक है, अब देखिएगा समझिएगा, जब तक कि इस बीच वो क्या करता है, सारा क्लेम और सारा ऑब्जेक्शन मंगा लेता है, ठीक है ना। अगर वो क्या बोले थे, अगर वो डिके होने वाली चीज है, अगर वो पेरिश होने वाली चीज है, नष्ट होने वाला चीज है, तब उसको इमीडिएट सोल्ड कर लिया जाएगा, वहां पे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो 6 महीने से पहले उसको नहीं बेचा जाएगा। इस बीच सारे क्लेम, सारे ऑब्जेक्शन को क्या कर लिया जाएगा, लेकर को उसको समाप्त कर दिया जाएगा। उसको जो भी क्लेम है उसका सुन लिया जाएगा, अगर क्लेम बनता है तो उसको दे दिया जाएगा, नहीं बनता है तो कोई बात ही नहीं है। ओके, अंटिल द क्लेम प्रीफर्ड और अनलेस इट इज सब्जेक्ट टू द स्पीडी और नेचुरल डिके, और द कोर्ट कंसीडर दैट द सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर, ठीक है ना, जिसका प्रॉपर्टी अटैच हुआ है, ठीक है ना, या बेचना अगर ऑनर के बेनिफिट के लिए हुआ है, ठीक है, तब उसको सोल्ड किया जा सकता है। इन आइदर ऑफ विच केसेस द कोर्ट में कॉज इट टू बी सोल्ड वेन एवर इट थिंक्स फिट। ठीक है, अब आप लोग क्या क्या अंडरलाइन करेंगे, अब समझिएगा, एक एक चीज बता रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि प्रॉपर्टी नियम अच्छा कम नियम है, समझ लीजिएगा इस चीज को आप लोग, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि प्रोक्लेम पर्सन अपियर नहीं होगा, तो आप लोग उसको अंडरलाइन कर लीजिए, डज नॉट अपियर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, उस टाइम तक अगर अपियर नहीं हो रहा है तो द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ एट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, चला गया वहां पे। लेकिन वह बेचा तब तक नहीं जाएगा बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 6 month, जब तक कि 6 महीना समाप्त ना हो जाए फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा क्या, बिफोर द डिस्पोजल ऑफ क्लेम और ऑब्जेक्शन मेड अंडर सेक्शन 84। एक तो वहां है हमारा क्लेम और ऑब्जेक्शन सुन लेना है जो सेक्शन 84 में हम लोग किए थे। अनलेस, ठीक है, इट इज सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डीके, अगर वह स्पीडी और मतलब कि जल्दी समाप्त होने, खत्म होने, बर्बाद होने वाली चीज होगी तो उसको क्या कर लिया जाएगा, सोल्ड किया जा सकता है। कोर्ट कंसीडर द सेट वुड बी द बेनिफिट ऑफ द ओनर, यही दो कंडीशन में वह बेच सकता है 6 महीने से पहले। अगर वह नेचुरल डिके होने की चीज हो गई, खराब होने की चीज होगी, और वो खराब हो जाएगा तो किसी के काम का नहीं है, पहला बात। दूसरा बात क्या कि अगर उसको बेचना ऑनर के बेनिफिट के लिए होगा तो ही उसको बेचा जाएगा। क्लियर, जैसा कोर्ट को ठीक लगेगा, फिट लगेगा, वैसा काम कोर्ट करेगा। क्लियर, बोलते चलिएगा फटाफट। अब आइए सब सेक्शन 3, ये भी प्रोविजन देख लीजिए आप लोग, बड़ा अच्छा सब सेक्शन है ये भी। सब सेक्शन 3, इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, अब ध्यान समझिएगा इस चीज को, अंडरलाइन करते चलिएगा, ये सब चीज एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है सब चीजों से। इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, 2 साल के अंदर, अटैचमेंट के 2 साल के अंदर, सच पर्सन अपियर बिफोर द कोर्ट, वह आदमी कोर्ट में अपियर हो जाता है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट हो गया प्रॉपर्टी, और अटैचमेंट होने के 2 साल के अंदर वह पर्सन जो था, प्रोक्लेम पर्सन जो था, वह कोर्ट में अपियर होता है एंड प्रूव्स, और वो कोर्ट को क्या मतलब जस्टिफाई देता है या कोर्ट में क्या साबित करता है, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट ही डिड नॉट एब्सकॉन्डेड और कंसील,
यानी कि वह भागा नहीं था, एब्सकॉन्डेड नहीं हुआ था और ना ही खुद को छुपाया था। हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, यानी कि वारंट एग्जीक्यूट ना हो पाए, ठीक है ना, इस पर्पज से वह ना तो अपने आप को छुपाया था और ना भागा था। ओके, एंड ही हैड नॉट सच नोटिस एट द प्रोक्लेमेशन एज टू इनेबल हिम टू अटेंड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयर इन, और उसको नोटिस भी नहीं मिला था प्रोक्लेमेशन का, उसके पास किसी तरह का नोटिस नहीं था कि भाई कोर्ट में हमको प्रेजेंट होना है, इतना टाइम पीरियड के अंदर प्रेजेंट होना है। अगर वह कोर्ट को इस बात के लिए रीजनेबल कॉज दे पाए, ठीक है ना, वो कारण बता पाए कि वह ना तो भागा था, ना छुपा हुआ था, ना उसको कोई किसी तरह का नोटिस मिला था, सच प्रॉपर्टी और द सेल प्रोसीड्स देयरऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू हिम आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ द अटैचमेंट। तो अगर ये चीजें कोर्ट में वह साबित कर पाया, ठीक है ना, तो जो प्रॉपर्टी है या जो सेल हो गया है उसका जो वैल्यूएशन है, ठीक है ना, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को इस प्रोसेस में जितना खर्चा हुआ है उस खर्चे को काट कर उसको वापस कर दिया जाएगा। क्लियर? विद इन 2 years। ध्यान रखिएगा, सच प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी अभी तक अटैचमेंट हो गया है, बिका नहीं है मान लीजिए, तो वह प्रॉपर्टी और द सेल प्रोसीड्स देयर ऑफ, अगर सेल हो गया है तो जो वैल्यूएशन का जो भी चीज रहेगा उतना, ठीक है ना, सेल बी डिलीवर्ड टू हिम, उसको डिलीवर कर दिया जाएगा आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट को लेकर जितना खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का, कोर्ट का जो भी खर्चा है वो काट के उसको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दिया जाएगा। सेक्शन 85 आपका क्लियर, समाप्त। सेक्शन 85 आपका समाप्त। आइए सेक्शन 86। सेक्शन 86 सी वाले ग्रुप का हम लोग का अंतिम सेक्शन है ये, सेक्शन 86। हाँ, बाकी तो अपील के लिए है। सेक्शन 86, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रीस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। वह आदमी अपियर हो गया कोर्ट में, अब ध्यान समझिएगा, और क्या कह रहा है, जो बात बताया कि ना हम छुपे हैं, ना हम भागे हैं, ना हमको नोटिस है, इसके बावजूद कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ और इसके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी जो अटैच्ड है वो अटैच्ड हो जाएगा, अटैच्ड ही रहेगा, तुमको रीस्टोर नहीं करने देंगे, मतलब तुमको नहीं डिलीवर करेंगे। वह आदमी क्या करेगा, सेक्शन 86 देखिएगा। सेक्शन 86, एनी पर्सन रेफर्ड इन सब सेक्शन 3, यानी कि सब सेक्शन 3 का जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ऑफ सेक्शन 85 हु इज एग्रीड बाय एनी रिफ्यूजल टू डिलीवर प्रॉपर्टी, यानी कोर्ट उसको प्रॉपर्टी डिलीवर करने से रिफ्यूज कर गया, और द प्रोसीड ऑफ द सेल देयर ऑफ, या सेल करने से कहा कि हम सेल करेंगे ही करेंगे, रिफ्यूज कर गया, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी तुमको डिलीवर हम नहीं करेंगे, मे अपील टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरली लाई फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट मेंशन कोर्ट। तो उसका जो अपीलिएट कोर्ट बनेगा जहां से ये अटैचमेंट का ऑर्डर पास है, ठीक है ना, तो जहां से उसके लिए जो पहला अपीलिएट कोर्ट होगा, जो जहां उसका अपील बनता होगा, वहां वह इस बात के लिए अपील कर सकता है। ओके, क्लियर ये चीजें? बस यही आपका सेक्शन 86 है जो कि कंप्लीट हो, यही दो सेक्शन बचा हुआ था, कंप्लीट सेक्शन 85 एंड 86।